बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हमजा अली ऑफिशियल। गाइस, आपको लेके आया हूँ गवर्नर हाउस आईटी कोर्स की फर्स्ट क्लास है। तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से लेक्चर्स हो रहे हैं, क्या बताया फर्स्ट क्लास में, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, जो भी चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कौन कौन से टीचर्स यहाँ पढ़ाएंगे, क्या माहौल है, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको जुड़े रहना है और जो भी चीज़ होगी वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे साथ साथ, और दिखाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हमजा अली ऑफिशियल। गाइस, एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहता हूँ और आज लेटेस्ट वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्सेज क्लासेस स्टार्ट हो गई 6 फेब को। फर्स्ट क्लास आपके भाई की भी थी, तो आपके भाई ने भी फर्स्ट क्लास ली। क्लास में आपका भाई फुल तैयार होकर गया था, तो आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल। वीडियो में आपको सारी चीजें दिखाएंगे कि फर्स्ट क्लास में क्या क्या चीजें बताई गई, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, जो फर्स्ट क्लास लेंगे उनको क्या क्या चीजें वहां लेके जानी है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो हरकत की एक फर्स्ट क्लास में ही, तो वो हरकत आपको नहीं करनी। अगर आपने वो हरकत की तो जैसे उन्होंने क्लास नहीं ली थी तो आप भी क्लास नहीं लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के दौरान ही आपको सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो आपको लाजमी चीज नोट करनी है। वो आप जैसे अगर आपने गलती की है तो उसको अभी से जो है ना अपने दिमाग से और अपनी चीज जो भी है ना आपका, वो गलती आप दूर कर लिएगा, वरना आप क्लास नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा वहाँ का माहौल दिखाते हैं आपको। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं जो ऑन साइट नहीं जा पा रहे, तो भाई उनको भी दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से क्या पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज आपको बताएंगे। तो बिना टाइम जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके चलता हूँ गवर्नर हाउस की फर्स्ट क्लास में, जो आपके भाई की फर्स्ट क्लास थी। तो पहले चलते हैं वहां पे। ये देख लें, आज आपका भाई बैठा हुआ है गवर्नर हाउस में इनिशिएटिव कोर्सेज की क्लास लेने, और आप देख सकते हैं। तो गाइस, आपका भाई फुल कोट वोट पहन के तैयार होकर गया था पहली क्लास में। और उसके अलावा आपको दिखाते हैं सर जिया ने, और जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में ये बताया गया कि आप लोगों को क्या क्या इस कोर्स में सिखाया जाएगा। बेसिकली ओरिएंटेशन और इसके हवाले से जो कोर्स की आपकी आउटलाइन है पूरी आपको समझाई जाएगी आपकी फर्स्ट क्लास में, कि आपको किस किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बेसिकली आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि दिस कोर्स इज नॉट इजी। तो इसी वजह से उन्होंने ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है ताकि आप मोटिवेट रहें और ड्रॉप आउट इस कोर्स से अब ना हो। बहुत अच्छी बातें सर जिया ने बताई। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो टीचर्स जो उन्होंने हायर किए हैं सर जिया ने इस कोर्स में, जो हमारे लिए और जितने भी स्टूडेंट ऑन साइड में जाएंगे जिनको वो पढ़ाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ मिस्टर अमीन, ठीक है, जो इस पूरे जो इनके स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट है टीचर्स की, वो जो है इसको लीड कर रहे हैं, सर अमीन। ठीक हो गया। इसके बाद मैम हिना, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, जो लेक्चर दे रही है, जो काफी अच्छी इन्होंने बातें बताई। 3 और 4 टीचर्स और हैं इनके स्टाफ में। सर कासिम है, सर कासिम में आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी बेहतरीन स्पीच की सर कासिम ने। तो बेसिक मकसद जो फर्स्ट क्लास में था वो ये था कि आपको सारी चीजें बताना कोर्स के हवाले से, कि कोर्स में आप क्या सीखेंगे, और आपको बेसिक मोटिवेट करना। दिस कोर्स इज नॉट इजी, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो इसमें आपको यही चीजें सारी बताई जा रही थी और सिखाई जा रही थी कि आपको इस कोर्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो जनरेटिव एआई है, बेसिकली जो कोर्स है वो क्या है, जनरेटिव एआई। आगे आपको पता है कि जितना भी काम है अगले 2 सालों में वो सब कुछ एआई करने वाली है। तो जो ह्यूमन वर्किंग और जो ह्यूमन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू अर्निंग होती है, तो वो बेसिकली खत्म होते जा रहे हैं। बेसिकली ज्यादातर चीजें एआई पे जा रही हैं। जो काम 10-10 घंटों में होता था वो मुश्किल से 3-4 मिनट में और 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो काम कंप्लीट हो रहा है। तो इसी बारे में पढ़ना है। अगर इस कोर्स में जो उनका कहना था, जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने भी यही चीज गाइड की। सर जिया का भी मकसद था कि अगर आपके पास टीवी है, सबसे अच्छी बात मुझे सर जिया की लगी लेक्चर में, उन्होंने कहा अगर आपके पास टीवी है तो टीवी बेच के कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदें। बहुत अच्छी बात सर जिया ने की, बहुत बेहतरीन टीचर है। कोर्स आउटलाइन हर तरीके से बेहतरीन बताई गई कि आप जो है फर्स्ट क्लास में इतना मोटिवेट हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप इस कोर्स से ड्रॉप आउट नहीं होंगे। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ तफरी के लिए आए हुए हैं कि तफरी करनी है और ये है और वो है। अगर अगर आप लोग सीरियसली इसको सेल्फ स्टडी करके, उनका बेसिक मकसद जो था मोटिवेट करने का, वो ये था कि आप वहां पे घर जाके सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कोर्स। ये नहीं कि आपने 4 घंटे की 3 घंटे की क्लास ली और जाके पूरा हफ्ता आपने उसको स्टडी नहीं किया, और जिस दिन क्लास है उस दिन आप आके बैठे हुए वो सुन के कोर्स हो गया भाई, चलो अल्लाह हाफिज।
ऐसे नहीं आपको अपनी रातों की नींदें खराब करनी पड़ेंगी इस कोर्स के लिए। 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपको जागना पड़ेगा। ये जो कोडिंग है और जो प्रोग्रामिंग होगी और जो जो चीजें होंगी, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में होगा, जावा स्क्रिप्ट होगी, मतलब बेसिक बहुत चीजें हैं। लेकिन असल चीज है आपकी दिलचस्पी। अगर आप इसमें दिलचस्पी लेके कोर्स को सीखेंगे तो मेरी बात यकीन करें, इंशाल्लाह एक दिन आप इससे माना 20-25 लाख रुपए कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जितने टीचर्स हैं जो हमें लीड करेंगे, जो पढ़ाएंगे वहाँ पे कोर्स की आउटलाइन जो बता रहे थे, उनका कहना यही था। कोई कह रहा था कि मैं 3 जो है कंपनी से एफिलिएटेड हूँ, 2 कंपनी से एफिलिएटेड हूँ, जो बाहर की यूएस की कंपनी से वो घर बैठे माना 15-20 लाख रुपए, इससे भी ज्यादा आई थिंक कमा रहे होंगे। इसके अलावा मैं मेरा वो कही थी मैं 5 आवर्स जो है डे में काम करती हूँ ऑनलाइन, और यूएस कंपनीज के साथ एफिलिएटेड है वो भी। तो गाइस बेसिकली मकसद उनका बताने का यही था, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, कि आप लोग वहां पे जाके जो कोर्स करें तो आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। ठीक है, 3 घंटे कैसे गुजरे मुझे नहीं पता, बहुत जल्दी 3 घंटे गुजर गए, पता भी नहीं चला। क्योंकि बेसिक मकसद जो हमारा था, अगर मैं भी से उससे जाता कि यार तफरी करते हैं कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप दिलचस्पी के साथ वो सुनते, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे 6 घंटे अगर मैं बातें और भी सुनता ना तो मैं बोर नहीं होता। क्योंकि मेरा जो माइंड है वो क्या है, मुझे सीखना है, लर्निंग का मेरा जो है दिलचस्पी है कि मुझे लर्न करना है। यहाँ से लर्न करूंगा तो मैं कुछ ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, जॉब वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो आपको लैपटॉप, सबसे बड़ी बात, आपको लैपटॉप एक जरूर बाय करना पड़ेगा अपने लिए, सिस्टम या लैपटॉप। इसके बगैर इस कोर्स को करना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाह रहे हैं कि मोबाइल में मैं कर लूंगा तो नहीं होगा। बेसिक आपको लैपटॉप इसके लिए जरूर चाहिए। जो कोर्स में भी उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास में भी कि आप लैपटॉप जो है वो लेके आए, लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास लेने जाएंगे तो आपको सारी चीजें बता देंगे वो। बेसिकली फर्स्ट क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या क्या चीजें बता रहे हैं, अजीब अजीब सी चीजें जो आपने कभी नाम सुने भी नहीं होंगे, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगा, इतना मुश्किल। लेकिन वो जिस तरीके से समझा रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद पूरी है कि ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द सीखेंगे। और जो बेसिक मकसद था उनके समझाने का, वो निचोड़ में अगर आपको बताऊं तो वो ये था, वहां पे जितने भी लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे, जो टीचर्स हायर किए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बचपन से अमीर था या किसी के दादा ने जायदादें छोड़ी हुई हैं तो वो सब गरीब लोग थे। और आज वो लोग इतना अर्न कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी और अपने से जुड़े जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी को उन्होंने बेहतर बना दिया है। ठीक है, तो बेसिक मकसद ये है कि आप हैं जो आपको ये कोर्स जो करने का मोटिवेशन सबसे बड़ी ये है। अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे अपने घर के हालात बदलने हैं, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं अपनी अगर गरीब हूं तो मैं गरीब, कोई भी इंसान गरीब पैदा हो ये उसकी गलती नहीं है, गरीब मर जाए ये उसकी गलती है। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि यार मुझे ही अपने घर के हालात बदलने। अगर आप इस सोच से कोर्स करेंगे तो मुझे यकीन है आप ये कोर्स जरूर कर सकेंगे। देखें, अगर आप ये कोर्स आज नहीं करते, आप छोड़ के चले जाएंगे 2 साल बाद, फिर आपको इस कोर्स में जो है लेना पड़ेगा एडमिशन। क्यों? क्योंकि आगे जाके दौर ही इसी का है। ठीक है, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने आप को आप नहीं बचा सकते। जो टेक्नोलॉजी एआई की आ चुकी है, विद इन 16 मंथ्स ये जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, आई थिंक जितने भी लोग हैं सबने यूज की होगी, कमेंट में बताइएगा मुझे। चैट जीपीटी ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी और कम अरसे में फेमस हुई है। आई थिंक विद इन 16 मंथ्स में ये इतनी फेमस हो गई कि इसको दुनिया का हर बंदा से फैमिलियर और सिमिलियर और जानता है इस एप्लीकेशन को। सो बेसिक मकसद क्या है आपको मोटिवेट करने का, कि खुदा के वास्ते इस कोर्स को दिल लगा के अच्छे तरीके से कर लें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपने लिए करके एक लैपटॉप बाय कर लें, ताकि आप ये कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग ही हैं जो अपने घर का हाल बदल सकते हैं, आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। आपको इस सोच के साथ ये कोर्स करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह अपने घर के हालात बदलेंगे। और एक दिन जो आप सोचते हैं ना, मैं लैंड क्रूजर ले लूं, मैं ये घर ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो सब कुछ आपके पास होगा। देखिए, गवर्नर साहब ने अपना काम कर दिया, इनिशिएटिव लिया था, कोर्स आपके लिए स्टार्ट करवा दिया, बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। लेकिन अब उन्होंने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस कोर्स को आप जो है सीरियस लेके करते हैं, या फिर सिर्फ जो है तफरी के लिए इस कोर्स को आपने एक तफरी का जरिया समझते हैं। तो बेसिक मकसद ये है, जो लोग ऑन साइड में सिलेक्ट हो गए, ऑनलाइन में हुए, ऑन साइड में हुए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ऑन साइड वालों को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑन साइड वाले वहां जाके कोर्स करेंगे। तो 5.5 लाख लोग, 5 लाख लोगों में से
50,000 जो वहां जाके करें, तो अपना मुस्तकबिल आप लोग भी अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सोचें कि किस तरीके से मैं अपना मुस्तकबिल बेहतर बना लूं। अगर आज आप इसी उसमें रहेंगे कि मैं 20-25,000 की नौकरी कर लूं और फ्रीलांसिंग कर लूं, अमेजोन कर लूं, तो देखिए हर बंदा अमेजोन की तरफ जा रहा है, बहुत लोग घुस चुके हैं अमेजोन में। और मैं आपको बता दूं, आगे आगे का जो टाइम है ना, मॉडर्न वक्त, तो मॉडर्न टाइम में आगे जाके जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और दूसरे अलावा आप उसके अलावा आपकी जनरेटिव एआई जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको आपको सीखना आगे जाके बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे आ जाएगी। ठीक है, तो अपना दिल लगा लें। एक बंदा कोई फ्री में कोर्स करवा रहा है तो कर लें, इसकी फीस $3,500 है, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। तो दिल लगा के खुदा के वास्ते इस कोर्स को करें, ताकि अपने अपने घर वालों के हालात और किस्मत बदल दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन जो असल बात है मुझे बतानी थी आपको, जो लोग वहाँ क्लास लेने जाएं, देखिए उन्होंने बहुत बड़ी लोगों ने गलती की। गलती क्या की, उन्होंने 2 नंबरी करने की कोशिश करी। जो कार्ड मिला था ना, कार्ड में उनका जो था, उन्होंने जो टाइम और डे सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल किसी ने डे सेलेक्ट किया मंडे का, वो संडे का चाह रहा था, लेकिन उसको डे मिला मंडे का, तो मंडे का सेलेक्ट करके टाइमिंग रख ली 9 से 12। ठीक है, मंडे की टाइमिंग उसको मिली, वो चाह रहा था संडे की, उसने टाइमिंग उसको क्या मिली, 9 से 12 की टाइमिंग मिली। ठीक है, अब उसका जिस दिन का दिल था संडे को, वो चाह रहा है कि मैं संडे को आ जाऊं। कार्ड प्रिंट करवाने गया, अपना जो उसको कार्ड मिला था, जो एलएमएस के थ्रू जो कार्ड में वहां लेके जाना था, स्टैंप लगवानी है, लेके जानी थी और स्टैंप लगवानी थी। तो वो कार्ड में वो उसने एडिटर से जाके क्या किया, तो उसमें जो है टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल उसका मंडे का दिन था, तो उसने कटवा के उसको संडे कर लिया, और टाइमिंग अपनी 9 से 12 थी, तो उसने 2 से 5 कर ली। ठीक है, ये 2 नंबरी वहां नहीं चलेगी। जैसे ही आप मार्की में इंटर होंगे, वो वहीं गेट पे बैठे हुए सिस्टम लेके, स्कैनर लेके, जो आपका कार्ड है जिसके पीछे आपने देखा हो या ना देखा हो, पीछे क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड वो जैसे स्कैन करेंगे, पता चल जाएगा कि इस बंदे का कौन सा डे सेलेक्ट किया इस बंदे ने, और कौन से टाइम में बंदा सेलेक्ट हुआ है। और अगर आप ये सोच के जाएंगे कि यार कोई चेक नहीं करेगा, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, क्लास ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जितनी सीट्स वहां अवेलेबल है, जिन्होंने पहले से अपनी स्लॉट्स बुक की हुई थी, तो अगर आप ये 2 नंबरी करने का सोच रहे हैं, तो आप फौरन ही पकड़े जाएंगे वहां, और फिर वहां पे जाके आपकी जो है शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ेगी आपको, वो आपको वहां से वापसी भेज देंगे, एम्बेरसमेंट फील करेंगे। तो इससे अच्छा ये 2 नंबरी मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, आप लोगों ने पता नहीं देखी या नहीं देखी, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप वहां पे जाएंगे, तो गेट पे ही आपका जो है अटेंडेंस के लिए कार्ड जो है, उसका क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि इस बंदे का कौन सा टाइम है, उस बंदे का कौन सा डे है। और आपने अगर 2 नंबरी की हुई है कि आपने अपना डे चेंज किया हुआ है या टाइम चेंज किया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे आपका क्यूआर कोड स्कैन होगा, वो बता देगा कि भाई इसका ये दिन है और ये इस टाइम में है, तो आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा, और आपको एम्बेरसमेंट अलग होगी। तो ये गलती से भी मत कीजिएगा। अगर आपने की हुई है, तो जो ओरिजिनल कार्ड आपको मिला है वही लेके जाइएगा, वरना फौरन पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा कौन से टाइमिंग में कौन सा डे का है। तो सारी चीजें बता दी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। जो मैंने बातें बताई, जो आगे आपको चीजें सारी दिखा दी जो फर्स्ट क्लास में हुई थी, एवरीथिंग बेहतरीन थी, चिल माहौल था, और तफरी वगैरह भी सर्जिया करवा रहे थे, तो काफी अच्छा फर्स्ट क्लास रही। 3.5 घंटे आई थिंक हमारे जो है वहां पे रहे गुजरे, लेकिन पता नहीं चला इतनी अच्छी मोटिवेशन और इतनी अच्छी क्लास में कि कहाँ गए इतना टाइम। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों से मोटिवेट हुए होंगे, और अब दिल लगा के इस कोर्स को करें, ताकि अपने घर वालों के और अपने हालात तब्दील कर सकें, एक अमीर इंसान बने। ठीक है, अमीर और नेक, नेक से मुराद ये है, अगर आप अमीर बने तो दूसरे गरीब की मदद जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कभी अमीर, अल्लाह पाक आपको इतना पैसा दे इंशाल्लाह, या कम भी हो, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए कि अपने से जो नीचे लोग हैं उनको देखें, और जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करें, तो इससे अल्लाह भी आपको सवाब देगा। और इसके अलावा आपका ये जो चीज़ है, वो दूसरा भी ये फील करेगा कि हाँ यार, इस बंदे में कोई इंसानियत है, कि गरीबों को ये नहीं कि अमीर बन जाए तो गरीबों को आप कीड़े मकोड़े समझने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर इंसान बराबर है। अगर किसी को अल्लाह पाक ने कम पैसे दिए हैं, तो ये आप सोच सकते हैं, अगर आप अमीर हैं तो 2 मिनट में अगर मैं अल्लाह पाक मुझसे सारी चीज़ें छीन ले, तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको अपने अच्छे हालात करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने जो है रिस्क जो उसने दिया है उस शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज।